सभी को जय मसीह की आत्मिक बुद्धि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। प्रेमियों, आज हम बात करेंगे कि नींद के विषय में बाइबल क्या कहती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई मेरे भाई मेरे बहन जिनके मन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उन्हें रात को सोने नहीं देती और रात को वो बैठे रहते हैं और इस वजह से वो काफ़ी परेशान है। तो आज हम बात करेंगे कि बाइबल उनके विषय में क्या कहती है। और कई मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो लंबा समय सोते हैं और 10 से 12 घंटे सोने के बाद सुबह ऐसे उठते हैं और बिना प्रार्थना किए पूरी रात को निकालते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रात भर जागे रहना और रात भर सोए रहना दोनों ही गलत है। बाइबल के अनुसार रात को प्रार्थना करनी बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज हम बात करेंगे उन भाई बहनों के लिए जिनको रात को नींद नहीं आती, जो किसी चिंता की वजह से जो पूरी रात जागते रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। पहले पार्ट में हम बात करेंगे जो रात को नहीं सोते उनके विषय में, और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे जो रात को लंबा समय सोते और प्रार्थना नहीं करते। हम 2 अलग अलग पार्ट में बात करेंगे। तो आइए प्रेमियों, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जेकर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो नई अपडेट है वो आपको मिलती रहे। तो आओ प्रेमियों, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेमियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई मेरे भाई मेरे बहन जो बहुत सारी चिंताओं में हैं, जहाँ उनके मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो रात भर उनके मन में घूमती रहती है और उनके दिल में ऐसी बातें जो उन्होंने दबा कर रखी हुई है, जिसे वो किसी को बता भी नहीं सकते, लेकिन अपने मन में ही उन बातों को दबा ही रखे हैं। और वो बातें हमारे दिल में ऐसा बस गई है, हमारे दिल के अंदर वो बातें ऐसी बैठ गई है कि हमें पूरी रात नींद नहीं आती। हम रात भर जो है सोते नहीं हैं, हम रात भर सोचते रहते हैं और बहुत सी चिंताएं लेकर हम बैठे रहते हैं। प्रेमियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरी रात मन में चिंता रखकर बैठे रहना ये भी गलत है, क्योंकि बाइबल हमें ये बात सिखाती है, जो बॉडी है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। जेकर हम इस देह का, इस बॉडी का जेकर हम नाश करते हैं तो परमेश्वर हमारा सत्यानाश करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जेकर हम अपने शरीर को कष्ट देते हैं ये भी गलत है। और बहुत सारी ऐसी बातें जो हम अपने मन में लेके बैठे हुए हैं और उसकी वजह से बहुत सी ऐसी बातें हैं, जैसे कि बहुत सारी बहनें ऐसी होगी जिनका गर्भपात हो जाता है और उसके बाद में फिर वो चिंता में बैठी रहते हैं। फिर वो कई भाई बहन उन बातों को बुलाने के लिए रात को सोने के लिए मेडिसिन का सहारा लेते हैं। प्रेमियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेडिसिन खाना गलत नहीं है, हम मेडिसिन के खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि डॉक्टर भी परमेश्वर की ओर से ही ठहराए गए हैं। लेकिन हम इस बात को गलत कहते हैं कि हम अपने मन में कोई चिंता, कोई टेंशन ऐसे लेके बैठे हुए हैं और उसको बुलाने के लिए फिर हम रात को सोने के लिए मेडिसिन का सहारा लेते हैं, वह गलत है। ऐसे विषय में हमें क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें सोने से पहले प्रार्थना करनी ज़रूरी है। प्रेमियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी क्यों नहीं सुनता। प्रेमियों, जेकर हम परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे तो परमेश्वर हमारी कैसे मदद करेगा। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पास आओ और वह आपको इन प्रॉब्लम्स से बाहर निकाले, लेकिन हम परमेश्वर के पास नहीं जाते, हम प्रार्थना नहीं करते और रात भर बैठे रहते हैं। प्रेमियों, परमेश्वर हमारे साथ रात में जब हम सोते हैं तो परमेश्वर हमारे सपनों में आके हमसे बात करता है, वो हमें दर्शन देता है, सपनों में आके हमारे साथ स्वर्गदूत बातें करते हैं। प्रेमियों, जेकर हम सोएंगे नहीं तो परमेश्वर हमारे साथ बात कैसे करेगा। जो चिंताएं हमारे मन में है, जेकर हम उन चिंताओं को निकाल के प्रार्थना में नहीं बैठते तो फिर परमेश्वर हमारे साथ कैसे बात करेगा और हमें इन प्रॉब्लम में से कैसे बाहर निकालेगा। प्रेमियों, इन बातों को हमें सोचने की ज़रूरत है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं और आज हम वचन के बीच में से बात करेंगे। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आज वचन के द्वारा आप सभी से बात करेंगे, और जेकर आप इन प्रॉब्लम्स में निकल रहे हैं तो परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आत्मा आपको इन प्रॉब्लम से निकलने के लिए बहुत सारी मदद और सहायता करने वाला है। आओ प्रेमियों, हम वचन में बीच में चलते हैं।
प्रेमियों, जब हम पहला पत्रस उसकी 5 उसकी 7 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सो प्रेमियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपकी चिंता करते हैं, परमेश्वर को आपका ध्यान है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी सुनता नहीं है और हम अपनी ओर से बल लगा रहे हैं, अपना बल लगा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने जोर से, अपने बल से हम कुछ भी नहीं कर सकते। बाइबल ये कहती है, न बल से न शक्ति से, केवल पवित्र आत्मा के द्वारा। हमें जो भी करना है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा करना है। परमेश्वर चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन हम अपना जोर, अपना बल ज़्यादा लगा रहे हैं। हमें किसी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना 14 उसकी जब हम 27 आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। मैं तुम्हें वैसा नहीं देता जैसे संसार देता है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और डरो मत। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर इस वचन में आपको क्या कह रहा है कि मैं तुझे वैसा नहीं देता जैसा संसार देता है। संसार जब हमें समझाता है, संसार जब हमें शांति देता है वो थोड़े समय की होती है, लेकिन जो परमेश्वर हमें शांति देता है वो शांति का सोता है। परमेश्वर हमें सच्ची शांति देता है। हमें अपनी चिंताएं, अपने बोझ जो है वो परमेश्वर को देने की ज़रूरत है। तो इसी प्रकार जब हम यूहन्ना 16 उसकी 33 आयत को पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम मुझ में शांति पाओ। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु डांट बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है कि तुम्हें संसार से क्लेश मिलेगा, उन बातों को छोड़ दो क्योंकि संसार को मैंने जीत लिया है। परमेश्वर कहता है कि तू मेरे पास आ। जेकर हमें रात को नींद नहीं आती तो हमें 1 घंटा या 2 घंटे रात को प्रार्थना करनी चाहिए। सोने से पहले प्रार्थना करें। जेकर हम अपनी चिंताएं, अपना बोझ परमेश्वर को देते हैं तो हम परमेश्वर हमारे बोझ को उठाता है। सो प्रेमियों, हमें किसी बात की भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई हमारे विषय में क्या सोचता है, कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, या कल हमारा क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपसे क्या कहता है। लुका 12 उसकी 7 आयत में लिखा है, वरन मैंने तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, डरो मत, तुम बहुत सी गैरों में से अधिक मूल्यवान हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर आपसे कहता है कि मैंने तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। प्रेमियों, हमारा परमेश्वर जो हमारी चिंता करता है और वो हमें इन चिंताओं से निकालना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके पास जाएं, प्रार्थना में बैठें, वो हमें इन बातों में से निकाल रहे। हम दुनिया की चिंता अपने मन में रख कर बैठे, दुनिया की बातें हम अपने मन में रख कर बैठे हैं और पूरी रात हम ऐसे बैठे रहते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें क्या कहता है, वचन संहिता 127 उसकी 2 आयत में लिखा है कि तुम व्यर्थ ही सुबह जल्दी उठते हो और देर तक जागते हो, क्योंकि तुम भोजन के लिए परिश्रम करते हो, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रियजनों को नींद देता है। सो प्रेमियों, हमें किसी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मत्ती की पुस्तक मत्ती 6 उसकी 34 आयत में लिखा है कि कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का ही दुख बहुत है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारा वो हमें दिलासा दे रहा है। आज का जो वचन है वो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। जो भाई बहन इन प्रॉब्लम में से निकल रहे हैं, जो आज का वचन उन भाई बहनों के लिए है कि हमें किसी बात की कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमारी चिंता कर रहा है। और कुछ वचन जो है स्क्रीन के ऊपर जो चल रहे हैं, इन वचनों को आप रात को पढ़ें, सोने से पहले इन वचनों की घोषणा करें। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत अचंभी नीति से काम करने वाला है। और आप बहुत जल्द इन प्रॉब्लम्स में से निकलने वाले हों। आमीन। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि जिसने ये वचन दिया और इस वचन के द्वारा हम सबके साथ उसने बात की। सो प्रेमियों, जेकर आपको ये वचन अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत सारी आशीष दे। जय मसीह की।